रवि और मनोज बहुत ही उत्साहित थे। जल्दी कर, केशव की शादी में लेट नहीं पहुंचना है। मैं तेरे घर पर इसलिए नहीं आया हूं कि तेरा सजना संवरना देखूं। जल्दी कर। अरे हाँ भाई, बस 2 मिनट। तेरे जितना फास्ट नहीं हूं मैं, थोड़ा टाइम तो दे। मनोज तैयार होकर रवि की गाड़ी में बैठकर केशव की शादी में चला जाता है। और बेटे, कैसे हो केशव? आज आखिरकार शादी हो ही गई। हाँ भाई, लगता तो नहीं था, लेकिन हो ही गई। अरे भाई ऐसा मत बोल, लगता नहीं था। तू हम में से सबसे टैलेंटेड था। भाभी जी, अब मनोज आपकी जिम्मेदारी है। जरा ठीक तरीके से ख्याल रखना इसका। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज के बाद इनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। शादी के बाद केशव और मीरा अपने बेडरूम में चले जाते हैं और यहाँ मनोज, रवि, विशाल और तेजस शराब पीने लगते हैं। क्या लगता है केशव ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? माना कि वो लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन क्या हमने पहले कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? भाई लड़की सुंदर है वो अलग बात है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि केशव जो साला शादी ही नहीं करना चाहता था, एकदम से शादी के लिए हाँ कैसे कर बैठा? अरे तुम लोगों को नहीं पता क्या? केशव कुछ दिनों से पैसों के लिए परेशान था और वो लड़की फॉरेन से आई है। बहुत मालदार पार्टी है और देखने में तो अप्सरा लगती ही है। फिर क्या, केशव ने सोचा मौका अच्छा है और बस कर ली शादी। भाई बहुत लकी रहा केशव। मतलब उसे जिस चीज की कमी थी, उसे वही चीज छप्पड़ फाड़ कर मिल गई। काश उसकी जगह मैं होता। ऐसा कहकर चारों दोस्त हंसने लगते हैं। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तो जब से तुम मंडप में आई थी, तभी से बस तुम्हें ही देखे जा रहा हूँ। अब मुझसे सहन नहीं होता। आओ जल्दी से सुहाग रात मनाते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया है? लेकिन जरा ये दूध तो पी लीजिए। अरे दूध क्या चीज है मेरी जान। आज तो अगर तुम मुझे जहर भी पिला दोगी तो भी मैं खुशी खुशी पी लूंगा। केशव एक घूंट पीता है। लो, अब एक घूंट तुम भी पियो। मेरे एक घूंट पीने के बाद तुम इस दूध को पी नहीं पाओगे। अरे तुम पियो तो सही। मीरा एक घूंट पीती है। केशव उसके हाथ से गिलास छीन लेता है। अब दूध पीने की मेरी बारी है। केशव गिलास लेता है और दूध पी लेता है। तभी केशव की आंखें लाल हो जाती हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं। ये क्या था? मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। था तो ये सिर्फ दूध ही, लेकिन मैंने इसमें अपना जहर मिला दिया। मेरी चाल तो तुझे आज खुद डसने की थी, लेकिन तूने खुद ही अपनी मौत के तरीके को बदल दिया। और मीरा अचानक से एक नागिन में बदल जाती है। केशव उसे देखता है और बहुत जोर से अपने दोस्तों को आवाज लगाने के लिए चिल्लाता है। बचाओ, रवि, मनोज, बचाओ। मीरा तभी हंसते हंसते गायब हो जाती है। अरे ये तो केशव की आवाज है, वो हमें बुला रहा है। चलो रवि, तेजस, जल्दी चलते हैं। वो लोग अपने दोस्त के बेडरूम में जाते हैं और उसे मरा हुआ पाते हैं। ये सब कैसे हुआ? और उसकी पत्नी मीरा कहाँ है? आइए अब आपको लेकर चलते हैं कि क्या हुआ था उस नागिन के साथ। आज से 3 महीने पहले रवि, मनोज, तेजस, केशव और विशाल पांचों दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे। यार आज क्या नाग पंचमी है? नहीं तो
ऐसा क्यों पूछ रहा है? वो देख, सामने कोई जंगल में एक कटोरे में दूध रखकर चला गया। मानो किसी को इंतजार हो किसी सांप का कि वो उसे आकर पी जाएगा। वाह मनोज, मानना पड़ेगा, तेरी आंखें बहुत तेज हैं। तूने यहीं से पता कर लिया कि वो दूध है। अरे हाँ भाई, ये दूध ही है, क्योंकि ऐसे ही नाग पंचमी के दिन सांपों को पीने के लिए दूध रखा जाता है। तुझे तो कुछ पता है या नहीं? शहर से बाहर कभी जाता नहीं। हाँ ठीक है, चलो चलकर देखते हैं ये है क्या। मनोज जाता है और उस कटोरी को उठा लेता है। गौर से देख ले विशाल, ये दूध ही है। हाँ ठीक है बाबा, मान गया। तभी एक सांप आता है और मनोज को पैर में काट के चला जाता है। मनोज दर्द से तड़पता है। विशाल, तेजस, केशव और रवि उसे उठाकर दौड़ने लगते हैं और उन्हें कुछ दूरी पर एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया में एक तांत्रिक ध्यान में था। बाबा, हमारे दोस्त को सांप ने काट लिया है, क्या आप इसका कुछ इलाज कर सकते हैं? तांत्रिक आंखें खोलता है और उनसे कहता है, तुम शहर के लोगों को किसने कहा था जंगल में आने के लिए? यहाँ पर सांप और कई जहरीले जानवर घूमते रहते हैं। अरे हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी जंगल में नहीं आएंगे, लेकिन आप हमारे दोस्त का इलाज कर दीजिए। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? हमारे पास बहुत सा पैसा है, आप सारा ले लीजिए। मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो मैं कहूं वो करना होगा। हाँ, हम सारे लोग तैयार हैं। ठीक है, मैं अपनी उम्र 100 साल और बढ़ाने के लिए एक तंत्र विद्या करने वाला हूं। उसके लिए मुझे एक बलि की जरूरत है। मैं तुम्हारे दोस्त को बचा लेता हूं और तुम में से एक की बलि मैं ले लूंगा। तांत्रिक मनोज के पैर से जहर निकाल देता है। तभी सारे दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि मनोज तो ठीक हो गया, अब बलि के लिए कौन जाएगा। देखो तांत्रिक महाराज, आप बलि के लिए किसी और को चुन लीजिए। हम लोगों ने अभी अपनी जिंदगी भी अच्छी तरह से नहीं जी है। मैं तो तुम में से एक की बलि लेने वाला था, लेकिन अब नहीं लूंगा। तुम्हारे दोस्त को जिसने काटा है वो एक इच्छाधारी सांप है और अब मेरी 100 साल जीने की इच्छा उसके माथे पर लगी मणि पूरी करेगी। तुम लोगों को मुझे वो मणि हासिल करने में मदद करनी होगी। ये सुनकर कि तांत्रिक अब उनकी बलि नहीं लेने वाला है, सभी लोग हाँ कह देते हैं।